नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों की बहुत बड़ी समस्या का समाधान लेकर हाजिर हो चुके हैं, जिसके माध्यम से आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हमें अभी भी साढ़े साती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें दृश्य कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। हमारे कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, एंड मौके पर किसी तरह उसमें टोक लग जाती है और वह बिगड़ जाते हैं, या जीवन में परिणाम उस प्रकार से नहीं दिख रहे हैं जिस प्रकार से हम चाहते हैं। और सभी विद्यार्थीगण भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि मन मुताबिक परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं और मन में यही भ्रम बैठा हुआ है कि क्या अभी भी साढ़े साती का सामना वृश्चिक राशि के जातकों को करना पड़ रहा है, और क्या 2021 में भी सामना करना पड़ेगा। वीडियो महत्वपूर्ण है, आपकी समस्या का समाधान इसी वीडियो के अंतर्गत छुपा हुआ है। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। उससे पहले जो भी व्यक्ति लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। अब वृश्चिक राशि के बहुत से ज्यादा इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा एक अनुरोध है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे एक प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा कि किन किन लोगों के जीवन में 24 जनवरी 2020 के पश्चात अच्छे दिन आए हैं। वैसे बहुत से लोग यह भी करेंगे नहीं आए हैं, क्योंकि 2020 में हमें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा है। परंतु जिन जिन लोगों के थोड़ा सा फर्क देखने को मिला है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा भ्रम दूर करने वाले हैं आपका। ध्यान से सुनिएगा। 24 जनवरी 2020 को आपके ऊपर से शनि की साढ़े साती उतर चुकी है, वृश्चिक राशि से साढ़े साती उतर चुकी है। यह बात आप सभी जानते हैं। अभी कुंभ पे है और ठेया चल रही है मिथुन राशि में। आपको उस बात का ध्यान नहीं रखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी साढ़े साती उतर चुकी है और आपके मन में जो मिथ फैला हुआ है कि मेरे काम बिगड़ रहे हैं साढ़े साती की वजह से। दोस्तों जहां तक बात है 2020 में आपके काम न बनने की, वो तो साल ही बेकार है। कहने का तात्पर्य है कि इस साल में बहुत से लोग निराश हुए हैं, बहुत सौ के काम धंधे बंद हुए हैं, बहुत लोग बेरोजगार हुए हैं और सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते वृश्चिक राशि के मन में यह भ्रम पैदा हुआ है। परंतु आपको यह बात समझनी होगी कि अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही है और जो मुक्ति मिली है आपको, उसका प्रभाव अब 2021 में जबरदस्त दिखने वाला है, क्योंकि 2021 में अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है और उसका फायदा आप उठाने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अब बहुत अच्छी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, जिसके चलते आप बहुत अच्छे परिणाम भी लाएंगे और अपने जीवन को एक आदर्श पथ पर भी लेकर जाएंगे। जो भी व्यापारी गण हैं, उन्हें व्यापार में जबरदस्त मुनाफा होगा, क्योंकि दोस्तों पहले रोक टोक थी, कार्य बिगड़ते थे, परंतु अभी अगर कार्य बिगड़ रहे हैं वह केवल और केवल आपकी सोच की वजह से। आपके मन में अभी यही थमा हुआ है कि अभी भी साढ़े साती चल रही है और इसी कारण से हमारे काम बिगड़ रहे हैं। परंतु दोस्तों अगर आप इसी के बदले यह सोच रखते हैं कि 24 जनवरी 2020 को तो साढ़े साती निकल चुकी है, जो कि संपूर्ण सटीक जानकारी है, और इस बल पे मेरे काम नहीं बिगड़ने चाहिए और मेरे काम तो और बनने चाहिए, जबरदस्त फायदा आपको इस सोच के चलते होगा। यकीन मानिए यही सोच है जो आपके काम बनने नहीं दे रही। नकारात्मक सोच कभी किसी के लिए अच्छी साबित नहीं हुई, तो आप क्यों उसे लेकर बैठे हैं। ऐसा ही हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। लोग बस मिथ पाले बैठे हैं कि अभी भी साढ़े साती चल रही है, कोई काम नहीं बना तो साढ़े साती चल रही है, किसी प्रकार से धोखा मिला तो साढ़े साती चल रही है। दोस्तों हमें अपने व्यवहार और अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। जब हम इसे बदल लेंगे तो स्वतः ही हमारे साथ अच्छा होने लग जाएगा। और अगर आप 24 जनवरी 2020 के बाद अच्छा फील नहीं भी कर रहे थे, तो यह गलती आपकी नहीं, गलती 2020 की थी, क्योंकि इसमें परिस्थितियां ही कुछ इस प्रकार से उत्पन्न हो चुकी थी कि हम चाह कर भी विवश हो गए थे कुछ करने के लिए। ये बात आपकी समझ में आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि सही कहा गुरुजी। परंतु दोस्तों अब जो 2021 आएगा उसके अंतर्गत आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलने वाली है, जिसके चलते आप जीवन में बहुत कुछ करने वाले हैं। फिर भी कहीं न कहीं इंसान गलतियां कर ही देता है, जिसका हर्जाना उसे भुगतना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों हम गलती करेंगे तो हमें दंड तो मिलेगा। अगर आप छुपके से कोई गलती कर रहे हैं और आप देखते हैं या सोचते हैं कि हमें तो कोई नहीं देख रहा है, परंतु स्वयं परमात्मा तो आपके ऊपर निगाहें बनाए बैठे हैं, वे तो आपको देख ही रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जहाँ एक और हमें साढ़े साती से मुक्ति मिली, वह हमारे काम तो बनेंगे, परंतु कहीं न कहीं हमारे काम डिपेंड करते हैं हमारे अच्छे कामों पर, हमारे शुभ कर्मों पर, कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं जो हमारे कार्यों को बनाने में पुण्य रूप में हमारी मदद करे। महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, कान लगाकर सुनिएगा। यह बात जीवन में आपको बहुत काम आने वाली है
और इस प्रकार की जानकारी भी आपको यूट्यूब पर और कोई नहीं देगा हमारे अलावा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके अंदर 3-4 गुण जो बता रही है तो आपके काम एंड टाइम पे बनते बनते नहीं रुकेंगे और जीवन में आपको हमेशा तरक्की मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों, झूठ नहीं बोलना। यह बात तो आप जानते ही होंगे कि 7:30 के बीच हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए था, अन्यथा हमारा नुकसान और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में दोस्तों अभी तो 7:30 उतर चुकी है, परंतु अगर आप अपनी झूठ की मर्यादा को लांघते रहेंगे तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उस झूठ को छुपाने के चक्कर में आपको 10 और झूठ बोलने पड़ेंगे और उस 10 झूठ को छुपाने के चक्कर में आपको आगे 100 और झूठ बोलने पड़ेंगे, जिसका सीधा असर पड़ेगा आपके जीवन शैली पर, आपके व्यापार पर, आपकी नौकरी पर। बात आ सकती है संकट की। दूसरा दोस्तों, किसी को अपमानित नहीं करना है उसके ओहदे पे, उसकी गरीबी पे और किसी प्रकार का कोई उपहास उड़ाना, यह आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। क्योंकि दोस्तों ईश्वर की नज़र में हम सभी समान हैं, बड़ा छोटा जाति का भेदभाव यहाँ पर कुछ देखा नहीं जाता। उनकी नज़र में सभी भक्त समान हैं। ऐसे में उनका कोई खास भक्त जो गरीब हो या आपसे नीचे ओहदे पर हो, आप उसका अपमान उड़ाएंगे, आप उसके जोक पर हंसेंगे, साथ ही में उसके ऊपर आप उपहास ना करेंगे उसकी, तो यह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके चलते ही कहीं ना कहीं आपके काम बिगड़ते हैं। आप कहीं ना कहीं ये बात नोटिस जरूर कीजिएगा। साथ ही में दोस्तों, अभिमान भरी जिंदगी का अभी के अभी त्याग कर देना है, क्योंकि रावण का भी अभिमान नहीं रह पाया था, उसे भी भगवान के सामने झुकना ही पड़ा था। तो आप तो मात्र निमित्त एक व्यक्तित्व प्राणी हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि जब आप एक छोटी सफलता लेते हैं तो अभी उसे आपको बहुत बड़ी में कन्वर्ट करना है, बहुत बड़ी में बदलना है। अगर इतनी छोटी में आप इतना अभिमान दिखाने लग जाएंगे तो बड़ी तो आप सह ही नहीं पाएंगे, तो बड़ी सफलता आपको दी भी नहीं जाएगी। सब कुछ तो भगवान के हाथ में है और उन्हें दिख रहा है कि आप इतनी इतनी सी सफलता पे इतना ड्रामा कर रहे हैं, तो बड़ी सफलता पे आप क्या क्या करेंगे। कहने का तात्पर्य है आपके रिजल्ट शोर मचाने चाहिए, आप नहीं। अगर आप साइलेंस में काम करते हैं और आपके रिजल्ट शोर मचाते हैं तो सभी लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, परंतु अगर आप शोर मचाते हैं और रिजल्ट फीके हैं तो मज़ा बिगड़ जाता है। और जीवन में अगर सफल होना है तो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ कान लगा कर सुनिएगा। साथ ही में दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आपके अंदर से 2 अवगुणों को आपको बाहर फेंकना होगा अगर आप अपने कामों को बनता हुआ देखना चाहते हैं। पहला है आलस्य और दूसरा है जल्दीबाजी। आलस्य हमेशा आपके काम को देरी से करवाता है और जल्दीबाजी हमेशा आपके काम को बिगड़ाती है। आलस्य के बल पर आप कभी अपना काम समय पर पूरा नहीं कर पाते और जल्दीबाजी में जो काम कर रहे होते हैं उससे भी गलत तरीके से कर लेते हैं। आलस्य के बलबूते पर आप हमेशा दूसरों से मार खा जाते हैं, दूसरे लोग आपसे कॉम्पिटिटर आगे बढ़ जाते हैं और जल्दीबाजी में दोस्तों आप बहुत ऐसी गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी और उसके चलते आप पीछे रह जाते हैं। इसी के बदले अगर आपके अंदर आलस्य और वो जल्दीबाजी नहीं होती है तो क्या होता है, आलस्य न होने के चलते आप समय पर अपने सभी कार्य संपूर्ण कर लेते हैं, जिससे आपके वरिष्ठ भी आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं और जल्द ही आपकी तरक्की करने का विचार बना लेते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपने अंदर आलस्य नहीं होता है तो आप समय का प्रबंधन बहुत सही तरीके से कर सकते हैं। आलस्य के न होने से आपके समय का मैनेजमेंट बहुत सही तरीके से होता है, जिसके चलते आप अपने सभी काम सही समय पर पूरा करते हैं, जैसे कि ऑफिस पहुंचना, ऑफिस से घर आकर अपने परिवार को समय देना या फिर दोस्तों अपने मित्र, अपने जीवन साथी को समय देना। और यह बहुत बड़ा कारण है जीवन में असफल होने का। तो अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आलस्य को त्याग दीजिए। और अगर आप जल्दीबाजी नहीं करते हैं तो अपने सभी कामों में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करते हैं। जल्दीबाजी के माध्यम से आप मात्र केवल गलतियां कर रहे हैं। अभी जो आप काम कर रहे हैं वो समय की बर्बादी है और आपको अगली बार फिर से इस काम को करना ही है, क्योंकि जल्दीबाजी में त्रुटि होनी ही होनी है। तो इस बातों से आपको सीख लेते हुए जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने कामों में जल्दीबाजी और आलस्य को स्थान नहीं देना है। आप स्वतः ही महसूस करेंगे कि गलतियां मेरे खुद के अंदर थी और मैं दोष दे रहा था 7:30 को कि अभी भी 7:30 नहीं उतरी है, 2021 में भी 7:30। तो दोस्तों कहीं न कहीं त्रुटि आप ही के अंदर है, नहीं आपने सोच बना ली है और आपने अपने अंदर कुछ अवगुण पाले बैठे हैं। हमारी वीडियो में हमने आपको कुछ समझाने का प्रयास किया है। जो लोग समझ गए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा जो उद्देश्य था वह सफल हो जाएगा और हमारा उद्देश्य यही था कि हम आपको अपने ही अवगुणों से परिचित करवाएं जो आपके अंदर बसे हुए हैं और आपको सफल नहीं होने दे रहे हैं। आप नाम ले रहे हैं 7:30 का, परंतु कहीं ना कहीं गलती आपकी ही है और उसी गलती के चलते आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही।
वीडियो अति महत्वपूर्ण थी, पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना अनिवार्य है। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सदैव इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।